दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे जाता है? रॉकेट को अंतरिक्ष में जाने के लिए कितने की स्पीड से चलाना होता है? इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि रॉकेट का ईंधन कितने का माइलेज देता है? और क्या आप ये बता सकते हैं कि सबसे पहले रॉकेट किसने बनाया था और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लिया है तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक करते हुए आगे वीडियो का मजा लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लें कि रॉकेट एक प्रकार का वाहन है। रॉकेट के अंतरिक्ष में जाने का सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रियाएं होती हैं। इसी सिद्धांत पर जेट विमान, अंतरिक्ष यान और यहाँ तक कि मिसाइल भी काम करती है। रॉकेट जेट विमानों से पूरी तरह अलग होता है। जेट विमानों का प्रयोग पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए किया जाता है, वहीं रॉकेट पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष और चांद पर जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आपको बता दें कि रॉकेट को अंतरिक्ष तक जाने के लिए अपना ईंधन और ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ता है, जबकि जेट विमान में केवल ईंधन रहता है। अब बात रॉकेट के इतिहास की करते हैं। रॉकेट का आविष्कार 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बताया जाता है। इसका प्रयोग सबसे पहले चीन और मंगोल के युद्ध में अस्त्र के रूप में किया गया था। दरअसल चीन में रॉकेट विद्या का विकास बहुत तेजी से हो रहा था। मंगोलों के कारण रॉकेट की तकनीक आगे यूरोप, फिर वहां से होते हुए एशिया तक पहुंच गई। माना जाता है कि भारत में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में लोहे से बने रॉकेटों का प्रयोग किया था। युद्ध में अंग्रेजों ने रॉकेट के इम्पोर्टेंस को समझा और पूरी दुनिया में रॉकेट का प्रचार प्रसार किया। दुनिया का पहला तरल प्रणोदक रॉकेट साइंटिस्ट रॉबर्ट गोडार्ड ने बनाया था। हालांकि ये रॉकेट बहुत ही कम उड़ान भर सका था। चलिए अब बात करते हैं कि रॉकेट की कार्य प्रणाली क्या होती है। रॉकेट न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित होता है। इस नियम को कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे जब आप बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली तो आगे की ओर निकलती है, लेकिन गोली को छोड़ते समय पीछे की ओर आपके कंधों पर धक्का लगता है। आपने देखा होगा कि फायर ब्रिगेड से 2 से 3 कर्मचारी पानी की धार फेंकने वाले पाइप को पकड़ के रखते हैं। इस पाइप से पानी बहुत तेजी के साथ बाहर निकलता है और पाइप के भीतर की ओर एक विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है, इसलिए इस पाइप को पकड़ने के लिए 2 से 3 कर्मचारी लग जाते हैं। जब आप चलती नाव पर से पानी के अंदर छलांग लगाते हैं तो आप तो पानी के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन नाव पीछे की ओर जाती है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी के सिद्धांत पर रॉकेट इंजन भी काम करता है। रॉकेट के 4 मुख्य भाग होते हैं। इन्हीं भागों में से एक भाग में ठोस या तरल इंजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। ईंधन को ऑक्सीजन के साथ जलाने से बहुत अधिक दाब पर एक गैस उत्पन्न होती है। ये गैस रॉकेट के पीछे की ओर सक्रिय भाग से अधिक वेग से बाहर निकलती है। इसी क्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया होती है वो रॉकेट को बहुत तीव्र वेग से आगे की ओर ले जाती है और हमारा रॉकेट अंतरिक्ष तक जा पाता है। अंतरिक्ष तक जाने के लिए रॉकेट को 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इससे कम वेग से कोई भी यान हमारा ग्रह नहीं छोड़ सकता है। लेकिन क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल हमारी पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस वेग से अधिक वेग रखने पर कोई भी रॉकेट या यान हमारा ग्रह छोड़कर और मंडल के दूसरे ग्रहों की ओर जा सकता है। जब ये रॉकेट चलना प्रारंभ करते हैं तो रॉकेट के सिरों पर बने छिद्रों से बाहर की हवा रॉकेट के इंजन में प्रवेश कर जाती है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण ईंधन बहुत हाई प्रेशर में जलता है और इसके फलस्वरूप जो गैस उत्पन्न होती है उसका प्रेशर भी बहुत हाई होता है। ये गैस हवा के साथ मिल जाती है और रॉकेट के पीछे की ओर से तीव्र वेग के साथ बाहर निकलती है। हालांकि इस गैस का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, किंतु गैस का वेग अधिक होने के कारण संवेग और प्रतिक्रिया का बल बहुत अधिक होता है। इसी कारण ये रॉकेट पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊंचाई में स्थित अंतरिक्ष और 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद तक पहुँच पाते हैं। चलिए अब रॉकेट के ईंधन पर बात करते हैं। रॉकेट में ईंधन के लिए 3 मुख्य भाग होते हैं: अंतरिक्ष शटल, बड़ा ईंधन टैंक और 2 सहायक बूस्टर रॉकेट। रॉकेट के रिक्त शटल का द्रव्यमान लगभग 75,000 किलोग्राम तक होता है। रॉकेट के रिक्त बाह्य ईंधन टैंक का द्रव्यमान
35,000 किलोग्राम के लगभग और प्रत्येक सहायक रिक्त रॉकेट का द्रव्यमान लगभग 84,000 किलोग्राम होता है। इसमें ईंधन भरना होता है। हर सहायक रॉकेट में 5 लाख किलोग्राम ईंधन होता है। बाह्य ईंधन में 6,16,500 किलोग्राम तरल ऑक्सीजन और 1,02,500 किलोग्राम तरल हाइड्रोजन होती है। रॉकेट लॉन्चिंग के समय पूरे रॉकेट का द्रव्यमान लगभग 20 लाख किलोग्राम होता है। रॉकेट के ईंधन का द्रव्यमान शटल के द्रव्यमान से 20 गुना अधिक होता है। रॉकेट का ईंधन लगभग 2700 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे की ओर फेंका जाता है। दोनों सहायक बूस्टर रॉकेट जिनके अंदर ठोस ईंधन भरा होता है, दोनों रॉकेट 2 मिनट तक ईंधन जलाकर लगभग 15 लाख किलोग्राम का थ्रस्ट, जिसे सरल भाषा में हम धक्का कह सकते हैं, उत्पन्न करते हैं। वास्तव में थ्रस्ट रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए धक्का देते हैं। शटल के 3 मुख्य इंजन जो बाह्य ईंधन टैंक का यूज करते हैं, 8 मिनट के ईंधन के जलने से लगभग 1,70,000 किलोग्राम का थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ये रॉकेट पृथ्वी से इतनी दूर अंतरिक्ष और चांद तक पहुंच पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पहले से आप रॉकेट के बारे में इतनी गहराई से जानते थे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के बारे में भी अपनी कीमती राय देना न भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर कर दें। साथ ही अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा ले ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।